नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो जौनपुर से, जहां पर ईसाई मिशनरी प्रार्थना स्थल की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है। 2 दर्जन की संख्या में असलहों के साथ पहुंचे अज्ञात लोगों ने जेसीबी की मदद से बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। यह मामला चंदवक थाना क्षेत्र के बुलहनडीह का है, जहां पर यह घटना हुई है। ईसाई मिशनरी की बाउंड्री वॉल टूटने के बाद का वीडियो भी सामने आया है। बीते 29 सितंबर को राजस्व टीम पर 2 दर्जन से अधिक बाइक से मुंह बांधे कथित यीशु अनुयायियों द्वारा पथराव किया गया था, जिससे 2 लेखपाल और चालक घायल हो गए थे। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर 35 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। और अब ये एक्शन यहां पर देखने को मिला है। अज्ञात लोगों ने आकर बाउंड्री वॉल तोड़ दी है। अमरोहा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 3 क्विंटल से अधिक नशे की खेप बरामद की है और साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है, जिसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। टास्क फोर्स ने तस्कर आजमी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर 3.5 क्विंटल डोडा बरामद किया गया। मथुरा के कोसीकला इलाके के एच गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पराली जलाने की सूचना पर मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम किसानों से कहासुनी करने लगी। बताया जा रहा है कि वाद विवाद के बीच किसान ने पहले खुद के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद लेखपाल के ऊपर भी उसने केरोसिन डाल दिया। राजस्व विभाग की टीम ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में 10 अज्ञात किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चंदौली के जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने लाखों कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। फिलहाल आयकर विभाग की टीम युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है। दरअसल रेलवे में अपराध की रोकथाम के लिए डीडीयू, जीआरपी और आरपीएफ की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 7-8 से एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। जवानों ने शख्स की तलाशी ली तो उसके पास से मौजूद बैग से कुल 15,13,000 रुपए बरामद हुए। पैसों के बाबत कागजात दिखाने को कहा गया तो व्यक्ति कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया, जिसके बाद जवानों ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया जिसका नाम था हिमांशु बैस। यह मैनपुरी बेवर का रहने वाला है। इसको चेक किया गया तो इसके पास से 15,13,000 रुपया नगद बरामद हुआ। इसके संबंध में इससे पेपर्स मांगे तो कुछ भी नहीं दिखा पाया। पैसा कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है? यह पैसा गया से लेकर के दिल्ली जा रहा है। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है पैसा? ये टैक्स चोरी करने के लिए नंबर 2 का पैसा है जो ये लेके दिल्ली जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बीआरओ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे योगी आदित्यनाथ। कल सुबह भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज बैठक के बाद उनको केदारनाथ जाना था, लेकिन चूंकि केदारनाथ में मौसम खराब था, इस वजह से वो सीधा बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, जहां पर बीआरओ गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। आज यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह बद्री विशाल के दर्शन पूजन करेंगे। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम के पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे खराब मौसम होने की वजह से वो बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं और बीकेटीसी के द्वारा उनका वहाँ पे स्वागत भी किया गया है। और अब हेलीपैड से, जो आर्मी हेलीपैड है माना के पास, वहाँ से सीधे बीआरओ गेस्ट हाउस में आएंगे और वहाँ पे रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि कल सुबह भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम पहुंचेंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ विशेष पूजा अर्चना में भी शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कानपुर में मयूर ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। फॉरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई है। कंपनी के निदेशक के मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप भी खंगाले जा रहे हैं। कार की बोनट और सोफों को भी खोल कर देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि कानपुर समेत 30 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। मयूर ग्रुप के मालिक के पास से 3 करोड़ कैश और 4 करोड़ के सोने के
सोना बरामद किया गया, जिसका हिसाब वो दे नहीं पाए। 48 घंटे से मयूर ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। कर अवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की 30 टीमों ने, जिसमें 150 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे, मयूर वनस्पति के कई ठिकानों पर छापेमारी की शुरुआत की। 3 दिन का समय हो चुका है और छापेमारी जारी। अगर बात की जाए कलेक्टरगंज, शक्करपट्टी, बिराना रोड, यहां तक कि एमरल्ड फ्लैट, विष्णुपुरी, कानपुर, कानपुर देहात, रनिया, दिल्ली और तमाम जगह पूछताछ चल रही है। इन सबके बीच जहां एक और 3 करोड़ रुपया कैश मिला, तो वहीं 3 करोड़ से ज्यादा के सोने की सामग्री भी मिली है। हालांकि अभी तक इसके ये पेपर्स नहीं दिखा पाए। वहीं इनकम टैक्स के अधिकारी बारीकी से जांच कर रहे हैं। कार के बोनट से लेकर सोफा तक भी पूरा चेक किया गया। यहां तक कि जिस जगह हम इस वक्त खड़े, इस फ्लैट में भी जब इनकम टैक्स ने छापेमारी की तो यहीं से 3 करोड़ रुपए का करीब कैश बरामद हुआ है। अगर हम सूत्रों की माने तो यह जांच अभी भी जारी रहेगी। इन सबके बीच वित्त मंत्रालय भी अपनी पूरी नजर बनाए हुए है और फॉरेंसिक की टीम को भी लगा दिया गया है। अब जब यह छापेमारी समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या और कितने करोड़ों का यह गोलमाल था। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वाराणसी में अबू आजमी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। एसपी नेता अबू आजमी के सहयोगी विनायक समूह के वाराणसी में कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है। आयकर विभाग की टीम ने कागजात, मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए हैं। केयर टेकर अभिनव पांडे के विनायक स्थित कार्यालय में जांच पड़ताल की गई। लखनऊ के अपर निदेशक इनकम टैक्स की अगुवाई में विनायक समूह के कार्यालय को कब्जे में लिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने पहले एसपी नेता अबू आजमी पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए समन भेजा था। इससे पहले साल 2018 और नवंबर 2022 में आयकर विभाग ने विनायक ग्रुप की जांच की थी। चर्चा है कि उसी दौरान कंपनी में आजमी की भूमिका सामने आई थी। वाराणसी में अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी अब खत्म हो गई। वाराणसी के इस मलदहिया स्थित विनायका प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिस में 50 घंटे से ज्यादा तक टीम ने कागज खंगाले, हार्ड डिस्क ली, कंप्यूटर खंगाला और बताया जा रहा है कि टीम के हाथ में उसकी जांच से जुड़े हुए कई अहम सुराग लगे। फिलहाल अब ऑफिस में सब सामान हो गया है, स्टाफ भी पहुंच गया है, क्योंकि 50 घंटे तक स्टाफ की नो एंट्री थी। उनके फोन भी टीम के कब्जे में थे, क्योंकि ये बेहद गोपनीय ऑपरेशन था। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि टीम ने जो 160 करोड़ का जो सम्मन भेजा था, नोटिस भेजा था, उससे बाबत जो जांच की गई, इसमें 40 करोड़ के आसपास की कुछ आशंका थी, जिसको लेकर कागज नहीं मिले। फिलहाल इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चा यही है कि टीम को कई अहम सुराग लगे और उस कागजों को लेकर, हार्ड डिस्क को लेकर और कुछ और जांच से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर, साक्ष्यों को लेकर टीम फिलहाल यहां से रवाना हो गई है। लखनऊ यूनिट की यह पूरा ऑपरेशन था जो 50 घंटे से ज्यादा चला। वाराणसी में विनायका ग्रुप के जो ऑफिस थे, ठिकाने थे, वहां पर छापेमारी की गई, वहां से कागजात खंगाले गए। तो माना जा रहा है कि इस पूरी जांच में कुछ और भी नाम शामिल हो सकते हैं। फिलहाल टीम जांच के बाद रवाना हो गई है। कैमरा से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इमरान मसूद कांग्रेस में दोबारा शामिल होने को लेकर अपडेट आया है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर विधिवत कांग्रेस में शामिल हो गए। इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल का शुक्रिया भी अदा किया। 2022 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद एसपी से बीएसपी में आए थे और करीब 1 महीने पहले ही मसूद को बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया था और आज उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्टी कार्यालय की, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद हैं। साथ ही साथ इमरान मसूद को आप देख सकते हैं, पवन खेड़ा मौजूद हैं। सभी की मौजूदगी में इमरान मसूद ने एक बार फिर से हाथ का साथ थाम पकड़ लिया है और 2022 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में गए थे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा नहीं, टिकट दिया नहीं, लिहाजा 2022 विधानसभा चुनाव के बाद वो बीएसपी में चले गए थे। अभी महीने भर पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने यह कहते हुए उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था कि उनकी गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं। लिहाजा एक बार फिर से उन्होंने रुख किया है कांग्रेस पार्टी का। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी कांग्रेस पार्टी में घर वापसी है। साहब, दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आपने, अब क्या लक्ष्य है? देखिए, लक्ष्य तो कल भी वही था और आज भी वही है। मेरा
जिस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है, उस माहौल के अंदर मोहब्बत की चाशनी घोलने का जो बीड़ा राहुल जी ने उठाया है, उसी के अंदर अपनी थोड़ी सी योगदान देने के लिए हम आए। नफरत के बाजार में आप भी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मतलब इस दुकान में आप खोल रहे हैं या थोड़ा सा सामान आप बेच पाएंगे, जो माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है अभी? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, पहल की है राहुल जी ने, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। इमरान भाई, आप कांग्रेस में रहे, फिर समाजवादी, फिर बीएसपी, अब ऐसा क्या हो गया कि मतलब एन चुनाव से पहले आपने बीएसपी छोड़ी और कांग्रेस आ गए? मैंने बीएसपी छोड़ी नहीं, मुझे बीएसपी ने निकाला है। वजह क्या हुई? वजह थी कि मैंने सही बात कही, सच्चाई कह दी, थोड़ी सी मिशन मूवमेंट, जिस मिशन मूवमेंट को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चलती है, उस मिशन मूवमेंट को बचाने की बात कही। अब बहन जी को जो घेरे हुए लोग हैं उन्होंने क्या समझाया, मुझे नहीं समझ में आया। इंडिया अलायंस बना है यहाँ पे, 2024 के लिए बना है, बीएसपी इसमें शामिल नहीं है, तो आपको लगता है कि अब आप का कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा कांग्रेस में ही था, क्योंकि बीएसपी में वो बीएसपी इसमें शामिल नहीं है, कांग्रेस में आप जाते हैं तो अलायंस के जरिए एक बड़ा नेटवर्क, आपको एक मजबूत वोट बैंक आपका अपना भी है और दूसरे संगठनों का, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, उनका भी मिलेगा, तो आपकी सीट पक्की, रास्ता साफ। ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसका जो भी मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं है और आपने कहा सब रास्ता, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त आने दीजिए, सब चीजें वक्त के ऊपर पता चलेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इमरान मसूद के आने से पार्टी पूरे राज्य में और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा की पूरी 80 सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना का समर्थन करती आई है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश मिलेगा, सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेगा? ये निश्चित तौर से ये मजबूत हमारे साथी हैं, मजबूत भाई हैं। हम लोग मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर डंका बजाएंगे, आप चिंता न करिए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी का डंका बजेगा। आज अपने परिवार में आए, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेगा, पर हम सब लोग बहुत ही मजबूती से, ताकत के साथ 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे इमरान मसूद? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम सब लोगों के काम है ना, 80 सीट पे काम कर रहे हैं और वो तैयारी करेंगे। पार्टी नेतृत्व जो निर्देश देगा उसमें सब लोग काम। एक अंतिम सवाल सर, जातीय जनगणना को लेकर बात चल रही है, प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में भी कह चुकी होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए? निश्चित तौर से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही कह दिया है, राहुल जी ने कह दिया है, जो बात वो कह रहे हैं उसमें हम लोग लागू है। आतंकी रिजवान से कनेक्शन के शक में एटीएस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की फोर्स ने नैनी के चकदोंदी मोहल्ले में एसपी नेता शारिक के यहां पर छापेमारी की। कसाई टोला में शारिक अहमद के यहां पर छापेमारी चल रही है। शारिक समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव है। आरोप है कि संदिग्ध आतंकी रिजवान का एसपी नेता शारिक के परिवार से बेहद ही करीबी रिश्ता रहा है। शारिक के चचेरे भाई हसन ने रिजवान से गहरी दोस्ती की बात भी कही। एटीएस ने प्रयागराज के नैनी में छापेमारी की है। रिजवान के कनेक्शन को खंगालने की कोशिश की जा रही है। एसपी नेता मोहम्मद शारिक के घर पर इसी कड़ी में छापेमारी की गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव रहा है। ऐसे में रिजवान के साथ उसके क्या कनेक्शन रहे हैं, इसकी पड़ताल कर रही है एटीएस की टीम। तमाम कड़ियों को इसी क्रम में जोड़ा जा रहा है। सहारनपुर की जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 15 सालों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी अर्जुन सिंह को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश बीते 15 साल से नाम और पहचान छिपाकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अलग अलग राज्यों में रह रहा था। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अर्जुन सिंह एक शातिर किस्म का अपराधी है और ये गुरदासपुर, पंजाब का रहने वाला है। साल 2007 में सहारनपुर पुलिस की कस्टडी से भाग गया था, जिसे आखिरकार अब गिरफ्तार किया गया है। खुलासा इस बात का किया गया है कि हमारे थाना जीआरपी सहारनपुर से 50,000 रुपए का इनामिया मफरूर अपराधी था, उसे 15 साल के बाद पकड़ा गया है और वो भी जालंधर से। इस टीम में हमारे थानाध्यक्ष संजीव, इनकी टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुकदमे दर्ज इस अपराधी पर दिल्ली में एक मुकदमा दर्ज था और एक अमृतसर में।
या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।